साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को उनकी क़यामगाह से गिरफ्तार किया गया। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी साइफर केस में भी डाल दी गई। मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को कौमी सलामती की कीमत पर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म ने PM ऑफिस भेजी गई साइफर की कॉपी जानबूझकर अपने पास रखी और वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजी। साइफर टेलीग्राम उनके गैर कानूनी कब्जे में रखने की वजह से पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दोचार हुआ। मुलजमान के इन इक़दामात से गैर मुल्की क़ुव्वतों को बिलवास्ता या बिलावास्ता फ़ायदा पहुँचा। मुलजमान के इन इक़दामात से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के किरदार का तयन तहकीकात के दौरान किया जाएगा। साबिक वज़ीर असद उमर और दूसरे साथियों के किरदार का तयन भी किया जाएगा। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले शाह महमूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर समेत गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात की तस्दीक की थी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने रद्दमल में कहा कि ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत अपनी पेशो फाशिस्ट हुकूमत का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। PTI कोर कमेटी के रुकन शुएब शाही ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि शाह महमूद के पास सिफारसी जमानत थी, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने PTI के दावों की तरदीद कर दी। कहा कि शाह महमूद साइफर के मामले पर FIR में नामजद थे। ये कहना गलत है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में दहशतगर्दों का हमला, 11 अफराद जहाँ 2 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ाया। सरकारी हुकाम ने बताया कि गाड़ी में 13 मजदूर सवार थे। 2 शदीद जख्मी हुए। जहाँ भाग अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जहाँ भाग अफराद का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील मकीन और वाना से था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि जड़ावाला में जलाओ खिलाफ के वाक़यात में मुलव्विस 170 मुलजमान की फहरिस्त तैयार की है। 160 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियोज़, जियो फेंसिंग एजेंसियों की रिपोर्ट और नादरा रिकॉर्ड की मदद से मुलजमान की शनाख्त कर रहे हैं। कहा कि मुतासर घरों की बहाली तक खवातीन ASPs जड़ावाला में ड्यूटी देंगी। खवातीन पुलिस अफसरान मसीही खवातीन और बच्चियों की सिक्योरिटी और एहसास तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी। पत्तों की गुड़ मंडी में वाक़या दुकानों में आग भड़क उठी। 50 से ज़ायद दुकानें जल गईं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुकानों में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग पर काबू पा लिया गया। कराची के इलाके शराफी गोड में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाहिद शेरजां भाग। पुलिस ने जाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया है। इंतहा टाउन में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का मकामी ओहदेदार जाँ भाग हो गया। पाकिस्तान की द हेग में कुरान पाक की बेहुरमती के एक और वाक़े की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इक़दामात अमन के साथ मिलकर रहने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए ख़तरा है। ऐसे काबिल एतराज़ इक़दामात आज़ादी इज़हार राय और एहतजाज के दायरा कार में नहीं आते। और आज से मंगल के दौरान कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और मलहिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है।